अगली वीडियो प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। मेरा नाम सजाद है। एक जगह पे मैं कंपनी में प्राइवेट में काम करता था, वहाँ पे मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी टांग वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एक टांग तो बिल्कुल काट दी गई थी और जो दूसरी वगैरह टांग थी वो 3 जगह से बिल्कुल मतलब वो भी ना होने के बराबर थी। ये भी शुक्र है मेरे अल्लाह का, जो एक टांग बच गई, दूसरी टांग मेरी चली गई। वो तो मेरे नसीब में लिखा हुआ था। जुमेरात की बात है, हम लोग काम वगैरह करके रात को टाइम पे 8:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। तो मैंने खाना वगैरह खा के 5-10 मिनट घुमा फिरा, उसके बाद मैं लेट गया। एक अजीब सी मतलब घबराहट हो रही थी। मैं बगैर चाय पी के सो गया। सुबह को जैसे ही उठा, ना चाय पी, ना ही खाना खाया, ना ही पानी वगैरह पिया। वहाँ से मैंने घर से खाना पैक करके फैक्ट्री की तरफ चला गया। फैक्ट्री की तरफ जैसे ही मैं गया, वहाँ पे मैं काम वगैरह कर रहा था, सिंगल पट्टी कर रहे थे। वहाँ पे एक पतली सी चादर होती है, ये मेरी ये अंगूठी है ना, पूरी की पूरी कट गई थी। वहाँ पे जो मेरे साथ लड़के काम कर रहे थे 20 से 25 लोग, तो उन लोगों ने बोला ये आपके साथ थोड़ा बहुत दिक्कत वाला काम हो गया, अभी आपको हाथ वगैरह में दिक्कत है, आप और कोई कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं और कोई कर लेता हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला, लड़कों ने, तो आप ऐसे करो, चादर वाला काम कर लो, स्पोर्ट का माल होता है बाहर मुल्क का। तो हम लोगों ने स्पोर्ट का माल का पैक वगैरह कर रहे थे, पैकिंग वगैरह हर चीज़ कर ली, पट्टियाँ वगैरह हर चीज़ हम लोगों ने लगा दी। रोलर होता है जिसमें टनों का वज़न होता है, 10-20 बंदे भी उसको नहीं उठा पाएंगे, ना हिला पाएंगे। तो उन लोगों ने कहा आप पट्टी काट के इसमें से बिराई मेहरबानी करके निकाल दो हर चीज़ें। हमने बोला ठीक है भाई, हम तो काम करने वाले। तो हमने एक पट्टी काट के तो वहीं पे खड़े हुए थे एडमिन के साथ। तो एक बंदा था, वो बंदा गया है पीछे की साइड गया, तो उसने पट्टी काट दी। तो उसने जैसे ही पट्टी काटी, रफ्तार में आता गया, तो हम दोनों, जो एक मैं था, दूसरा मेरे साथ एक कंपनी का एडमिन था, तो हम दोनों उसके नीचे ही दब गए। मेरी दोनों टांगें दब गई। तो उसमें से एक टांग मेरी ज़ाया हो गई, दूसरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बच गई। काश वो बंदा पट्टी ना काटता तो ये मेरी टांग वगैरह ज़ाया नहीं होती। मैंने एक टांग लगवाई नकली, आज मैं उस टांग के ज़रिए चल फिर सकता हूँ, पर क्या वैसा नहीं चल पाता जैसे पहले सही सलामत हुआ करता था। किसी की गलती का खमियाजा अल्लाह 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 पाक खैर फरमा, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ज़ाहिर एक अच्छा शुक्र का पहलू भी इन्होंने बयान किया कि अल्लाह का शुक्र है मेरी दूसरी टांग बच गई। ये एक अच्छी सोच इनकी सामने आई है। तो शुक्र का पहलू यकीनन हमारे पेश नज़र होना चाहिए कि ये गया, जो बच गया है, बंदा इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि ये जो काम हो रहा होता है इसमें आगे पीछे देख कर काम करना चाहिए। ये रोडों पर इसके बड़े मनाजिर हैं, मतलब बिल्कुल बेहतियाती के साथ लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, कसूर किसी का होता है। मैंने कुछ 1-2 वीडियोस आई थी मेरे पास, तो वो देखी मैंने, एक्सीडेंट की वीडियोस थी। यानी कि ट्रॉलर आ रहा है जी, और ट्रॉलर आ रहा है तो गाड़ी निकली, तो उसका स्पेस था तो गाड़ी निकल रही थी तो कहीं रोड से, तो जैसे गाड़ी उस रोड आती है तो सामने से ट्रॉलर को ओवरटेक करती हुई गाड़ी पीछे से आती है, तो उन दोनों की हादसा हो, जैसे उनका हादसा हो जाता है तो तबाही आ जाती है। अच्छा, अब उसका क्या कसूर था? वो हो सकता है कि उसके पास सिग्नल हो, वो रोड पर पट्टियाँ बनी, ट्रैक बना होता है कि उसके पास ओवरटेक करने की ऑफिशियल और लीगली गुंजाइश हो। यानी किसी की गलती से उसको तो नुकसान होता ही है, लेकिन इसकी वजह से जितनों को नुकसान पहुंचता है उसका तो बयान ही कुछ और है। नहीं, लोगों को अस्पतालों में जो लोग पढ़े हुए ना, इनमें कई आपको मिलेंगे जिनको पता ही कोई नहीं है कि यार हो कैसा गया। तो ये इस तरह के हादसा हो जाते हैं। अच्छा, बात होता है कसूर किसी का भी नहीं होता, जो होना होता है वो हो जाता है। ठीक, तो ऐसा भी मामला होता है। तो ये कि अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं, आमीन। और ये कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पाक की इबादत में और शुक्रगुजारी के साथ बंदा गुजारे। बात होगा, मैं देखता हूँ बड़े बड़े हादसा लोगों को हो जाते हैं जी, लेकिन उन हादसा से पछतावा हो रहा होता है, जी, इबरत हो रही होती है, लेकिन वो जो कब्र हशर और आखरत के ताल्लुक से जो एक तैयारी का जो एक अंदाज़ा है वो नहीं हो रहा। यानी इंसान को अपनी बेबसी का अंदाज़ा हो जाता है, अपनी लाचारी का अंदाज़ा हो जाता है और अपनी कमज़ोरी का भी अंदाज़ा हो जाता है। बाद औक़ात ऐसा होता है सलमान भाई के देख जाने वाले, मतलब ऐसे लोग मिले जिन्होंने मौत को इंतहाई करीब से देखा हुआ होता है। यानी चंद दफ़ा आपने सुना होगा अब्दुल हबीब, मुफ्ती कासिम साहब का जो सिलसिला होता है वो ज़ाती तजर्बात, उसमें
एक दफ़ा तो हमने ये बात बयान की है कि हम तीनों एक ही गाड़ी में थे, कोई मशवरा करना था तो हम तीनों एक गाड़ी में बैठ कर अब्दुल हबीब भाई ड्राइव कर रहे थे। सही। तो अब्दुल हबीब भाई को भी याद है, जब हम तीनों को कैसे भूलेंगे हम, ये हुआ ये कि वो दूसरे ट्रैक पर गाड़ी लेकर अब्दुल हबीब भाई, यानी ट्रॉलर जा रहा था तो हमें दूसरी गाड़ी पे लेकर आ गए। जा रहे थे तो पता नहीं ऐसा क्या था कि सामने से इतना बड़ा ट्रॉलर आया और कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि गाड़ी स्लो करें, तेज़ करें, निकल जाएं, क्या करें। यानी कह सकते हैं आप कि गाड़ी को जैसे कि बिल्कुल हाथ, मतलब स्टेयरिंग पर हाथ ज़रूर था लेकिन बस अब छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हो गया। ओहो। और यूँ समझे कि दो ट्रॉलर के बीच से गाड़ी को निकल गई, ओह। और या इस तरफ से निकली, इस तरफ से निकली। तो ये भी याद है, अरे बिल्कुल जैसे कि वो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो जाएगा। अब ऐसे में बातों का हादसा हो जाता है, अल्लाह बचाए। कुछ समझ नहीं पड़ती है। खुद मेरे साथ ये हुआ था कि एक मरतबा ये यूके में था, एक इस्लाम भाई के साथ मैं गाड़ी में बैठा, तो वो लेके जा रहे थे, तो थोड़ा सा वो सुनसान किस्म का रास्ता था यूके में ही, वो लेके जा रहे थे। गाड़ी भी इनकी बहुत ऑटोमेटिक किस्म टाइप की गाड़ी थी। अच्छा सलमान भाई ये जा रहे हैं ना, मैं इनकी मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, ये ड्राइव कर रहे हैं, इस तरफ की ड्राइविंग थी, मतलब लेफ़्ट साइड ड्राइविंग थी, हमारी तो राइट साइड होती है ना, लेफ़्ट साइड ड्राइविंग थी। ये जा रहे, मैं देख रहा हूँ सामने से गाड़ी आ रही है। अच्छा ये जा रहे हैं, मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, ये जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल गाड़ी के सामने जा रहे थे, रॉन्ग वे जा रहे हैं। मैंने ऐसे इनको झटका दिया, मैंने कहा सी दिस कार। अच्छा जैसे मैंने कहा ना, तो इन्होंने थोड़ा सा ये हिले, गाड़ी को स्लो किया और पीछे लिए, तो गाड़ी तो निकल गई। अब मैंने कहा प्लीज स्टॉप, या रोका है पता नहीं क्या क्या, ये तो आपको गाड़ी नजर नहीं आई? यकीन मानना कि मैं नहीं देख सका गाड़ी को। अल्लाह अकबर। यानी उनकी इमेजिनेशन जैसे कि ख़त्म हो चुकी थी, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यानी कि यूँ समझे कि ये शायद रोड पे देख रहे थे मगर कुछ भी नहीं देख रहे थे। अब ये ना, ये जो इस तरह के केसेस होते हैं हमारे यहाँ, सड़कों पर होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, कारखानों में होते हैं, जी। अल्लाह ना करे हाथ कट जाते हैं, पाँव कट जाते हैं और बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इनमें कई वजूहात होती हैं। एक वजह है जिसको कहते हैं एब्सेंट माइंडेड लोग जो होते हैं, यानी वो एब्सेंट होते हैं, वो होकर भी नहीं होते। अचानक को सामने से झटका लगता है, चलते चलते भी झटका लग जाता है, आप बैठे हो तो कोई आवाज़ जोर से देता है, झटका लग जाता है। तो ये ना, ये अपने आप में नहीं होते, ये पता अपने किसी ख्यालात में घूमे हुए होते हैं। तो अब आप गौर कर लें कि आप ये कैसा होता है, सड़कों पे इस तरह के हादसे हो जाते हैं। हाँ भी आप अकेले बैठे हुए मदीने की याद में चले गए और बहुत देर तक वहाँ घूम फिर कर आ गए, ठीक है, मौजें, ऐसा कुछ गाड़ी चलाते हुए तो फिर गाड़ी पर फोकस होना चाहिए। नहीं, मैंने इसलिए तनाए बैठे हैं घर में बैठे हुए, मैंने कुछ कुयुदात के साथ बात की। मौलाना है आपको मुतलक और कुयुदात को तो समझ रहे होंगे। तो वो आला हज़रत अलैहि रहमा का शेर याद आ गया, देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें, देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें, क्या ही खुद रफ्ता किया जलवाए जाना हमको। कि आका के जलवों में से गुम हो जाते हैं कि बस गुम हो गए, अब चले गए ख्यालात में, तसव्वुरात में, और बस जिस्म यहाँ है, दिल कहीं और है, दिल मदीने में। सुभान। ऐसी कैफियत हो तो फिर क्या बात है मदीने। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। ऐसे मैं हादसात की इस तरह के जो आपने लिया मौजू, बाज़ औक़ात बंदे की इल्लीगल प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये भी हादसात की वजह बनती हैं। क्या? जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का मामला ले लें, बिजली का मामला है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, बिजली बंद करने का भी उसको पूरा एक तरीक़ाकार होता है, एक सिस्टमेटिक इसका एक निज़ाम होता है, परमिट होता है, उसकी बाकायदा फीडर से उसकी ट्रॉली जो है वो निकालते हैं, और जब तक वो टीम दोबारा आकर रिपोर्ट नहीं करती ग्रिड स्टेशन के ऊपर, जब तक वो ट्रॉली दोबारा वापस नहीं लगती और बिजली ऑन नहीं होती। यानी ये जो मुझे निज़ाम मालूम है वो ये है। ये मुझे, मेरी मालूमात ये थोड़ी पुरानी है लेकिन ये इसी तरह है। तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं बिजली वाले, ये
कहीं कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, यानी इधर से उठा के उधर ले जाते हैं, जैसे लोग नहीं फेस चेंज कर लेते हैं, फेस बंद हो गया। ये पीएमटी और फीडर की तब्दीली का सिलसिला रहता है। जी 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 जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्या बात है। 100% ठीक कह रहे हैं आप। तो ये भी है सब एक थ्रू प्रॉपर चैनल करना होता है, वो तो ये करते नहीं है। जिसका काम उसी को साझे। हाँ जी, असल में जिसका काम है तो वो करे, जी। और जो करे ना वो तरीकेकार के देखिए मुताबिक करे, काम भी करें जी, बिल्कुल। उसके टाइमिंग उसके सिस्टम के साथ करे। आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि बाद वक़्त हादसा की वजह जो है ना, जी एक तो वो तरीक़ेकार को तोड़ रहे होते हैं, जी, दूसरा ना तजर्बेकारी की वजह से भी हादसा हो जाता है ऐसी बात है। कि वो ना तजर्बेकारी की वजह से वो प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं कर रहा था जो उसको इस काम के तहत करने होते हैं, जिसकी वजह से हादसा हो जाता है। इलीगल प्रैक्टिसेस ये भी एक साथ में ये भी होता एक उसमें शामिल है। ये बात मैंने सुनी है सब कि 15 मिनट के लिए वो बंद करवाया, आपस में ही तय कर लिया, वो 15 मिनट बाद वो 20 मिनट हो गए, आया नहीं है। अब इस पर पूछगिछ थी, बटन ऑन कर दिया और वहाँ वो बंदा जो आगे था वो बिल्कुल जनाब उड़ गया। वहीं उड़ गया। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक हम सबको आफियत अता फरमा। आमीन आमीन। तो गलत कामों से भी अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए, वरना क़िबला निगरान शुरा ने पिछले प्रोग्राम के अंदर जो बात इरशाद फरमाई कि एक पछतावा तो वो है जो दुनिया में इंसान को हो रहा है और बंदा उस सिगरेट से बाहर आ जाता है, कोई सबक सीख लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आखिरत में पछताना पड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत और सलामती अता फरमाए। आइए अगली वीडियो प्रोग्राम में शामिल करते हैं।